सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। सो आज हम फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि बीएससी और एमएससी और सीएसआईआर नेट में यूज़ होता है। उसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़ा देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्यों आखिर ये इतनी इंटरेस्टिंग है और क्यों आजकल इसका साइंस में इसका क्रेज़ इतना बड़ा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंसान एक टाइम पर एक से ज़्यादा जगह एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब हम घर में भी हैं और स्कूल भी जा रहे हैं, या फिर और कहीं और जगह घूमने भी जा रहे हैं, तो मल्टीपल प्लेसेस में एक टाइम पर क्या हम रह सकते हैं? अगर नॉर्मल लाइफ की अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि न्यूटनियन फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स अभी ये बात करती है स्मॉल पार्टिकल्स के लेवल में। सो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल के लेवल में वर्क करती है, और यहाँ ये माना जाता है कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो एक वेव के फॉर्म में चलता है। यानी कि स्मॉल पार्टिकल या एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, व्हाटएवर स्मॉल पार्टिकल्स, और उससे भी जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो वेव के फॉर्म में वर्क करते हैं। यानी जब वो मोशन में होते हैं तो वो एज अ वेव वर्क करते हैं। और ये माना जाता है कि जैसे अगर वेव, जब क्या एक पार्टिकल एक दीवार को सीधे पार कर सकती है, मतलब पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल है, कोई एटम है, क्या वो एक दीवार को सीधे पार कर सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है। बट जब उसको वेव माना जाता है तो उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी ये बन जाती है कि वो पार भी कर सकता है दीवार को। सो सिमिलरली एक पार्टिकल एक टाइम पर अपनी मल्टीपल पोजीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। ये स्मॉल पार्टिकल के लिए यूज़ किया गया। सो क्वांटम मैकेनिक्स का मेन बेसिस है कि इसमें पार्टिकल को वेव माना गया है, और ये माना जाता है कि एक पार्टिकल जब उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, जब वो वेव फॉर्म में होता है, तो वो एक से मल्टीपल जगहों में अलग अलग पोजीशन में एग्जिस्ट करता है। तो हम ये देखते हैं कि जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, या उसका जो टोटल फाइनली हम उसको लेंगे क्या, सो इट्स टोटल पोजीशन इट इज़ द सम ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल पोजीशन। यानी कि जो भी पोजीशन होगी, मतलब जैसे अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है, अभी जब हम देख रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा जब मोशन में होगा। जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे तो वो उस टाइम पर वेव फॉर्म में होगा और अलग अलग पोजीशन में होगा। कहीं पर वो अप स्पिन कर रहा होगा, कहीं डाउन स्पिन कर रहा होगा। या अगर हम एक इंसान के तरीके से सोचें कि एक इंसान जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमारे सामने है जैसा भी है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मल्टीपल अलग अलग यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो अलग अलग स्टेज में एग्जिस्ट करता है। बट जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको वो उन सबके एक सुपर पोजिशन ऑफ ऑल द स्टेज का जो सुपर पोजिशन है उसमें हमको दिखाई देता है। सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि जैसे एक श्रोडिंजर का जो श्रोडिंजर ने इक्वेशन लिखी, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि अगर ये जो कैट है इसने वो तो खा लिया होगा पॉइजन। अगर पॉइजन खा लिया है तो क्या वहाँ पर दो अलग अलग कैट होंगे, दो अलग अलग पोजीशन में कैट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो जिंदा होगा या मरा होगा। लेकिन जब बॉक्स बंद है तो ये देखा जाएगा कि बॉक्स के अंदर दोनों पोजीशन में कैट होंगे। लेकिन जब हम बॉक्स को खोलेंगे तो उन दोनों में से किसी एक पोजीशन में हमको कैट दिखेगा। दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ द टू स्टेजेस। तो इस प्रकार टेलीपोर्टेशन, किसी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चले जाना। बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी घटना जो होती है बहुत बड़े घटना को अंजाम देती है। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटा सा तितली की जो फड़फड़ाहट होती है वो एक बहुत बड़ा टोर्नेडो ला सकती है, साइक्लोन ला सकती है। ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट है। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ हैं जो कि हमको ये बताती है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट
सब्जेक्ट हैं जिसमें ये जो टेलीपोर्टेशन है, एक जगह से गायब होकर एक इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जा सकता है, बट अभी ये स्मॉल पार्टिकल के लिए ही डिस्कवर हुआ है और चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट भी इस पर टेलीपोर्टेशन में किया है, जिसमें एक पार्टिकल को, एक फोटोन को सीधे यहाँ से गायब करके, अर्थ से गायब करके सीधे सैटेलाइट में भेजा गया है। सो एक स्मॉल पार्टिकल या यहाँ जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं कि कोई इंसान एक दीवार को गायब होके दूसरे साइड पहुंच जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल है। कैसे? जैसे अगर एक स्मॉल पार्टिकल है, वो वैसे तो पार नहीं कर सकता दीवार को, लेकिन जब वो पार्टिकल को वेव माना गया तो वेव माना जाता है, तो एक हम उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी के कर्व ड्रॉ करते हैं, तो ये देखा जाता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल की अपोजिट साइड होने की होती है, यानी कि वो पार्टिकल उस साइड भी पाया जा सकता है, और इसको कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, यानी कि बिना उसमें जंप किए हुए सीधे पार्टिकल पार जा सकता है। इसे टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। सो ये टनलिंग इफेक्ट जैसे सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल होगा, बट अगर देखा जाए तो सन से जो लाइट आ रही है हमारे अर्थ तक, वो भी टनलिंग इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। टनलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल कैसे है? क्योंकि हमको पता है कि सन में जो लाइट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होती है, और फ्यूज़न में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन होता है सन में और हाइड्रोजन एटम का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न मतलब होता है कि उनका कंबाइंड होना, मिक्स होना या मिलना। जब दो लाइटर न्यूक्लियस मिलते हैं, हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न अगर सन में हो रहा है और दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, तो जब दो प्रोटॉन आपस में टकराएंगे तभी न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, और दो प्रोटॉन आपस में टकरा कैसे सकते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज। अब हम ये कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, बट वो थोड़ा डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रोटॉन आपस में टकरा नहीं सकते, उनके बीच में एक दीवार है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, तो वो दीवार पार नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोटॉन जो होता है वो फिर भी उसके साथ कोलाइड कर जाता है, यानी कि वो दीवार को पार कर जा रहा है। इसी को ही कहा जाता है टनलिंग इफेक्ट। सो टनलिंग इफेक्ट हमारी नॉर्मल लाइफ में भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमको असंभव लग रहा है। सो ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इम्पॉसिबल लगती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। और लाइट की जो YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था लाइट पर, तो उसमें से ये ऑब्जर्व हुआ था, वहाँ पर भी ये बात क्लियर हुई थी कि अगर हम कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो पार्टिकल है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो वेव के फॉर्म में होती है, और वो वेव के अलग अलग पोजीशन के फॉर्म में होती है, अलग अलग स्टेज में हो सकती है। मतलब जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि किस स्टेज में हो गया अलग अलग। सुपर पोजिशन का मतलब क्या है, हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो जैसे मान लो कोई लड़का है और उसने यहाँ हमारे सामने है और उसने मैथमेटिक्स ली हुई है, क्लास 11th में मैथ्स ग्रुप लिया हुआ है। जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो मैथ्स ग्रुप वाला होगा, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे तो वो अपने अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है, वो पैरेलल यूनिवर्स में साथ चल रहा होगा, और पैरेलल यूनिवर्स में वो किसी यूनिवर्स में बायो वाला भी हो सकता है। जितनी प्रोबेबिलिटीज बचती हैं मैथ्स के अलावा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी बची, क्या प्रोबेबिलिटी बची कि वो बायो भी ले सकता था, कॉमर्स भी ले सकता था, आर्ट्स भी ले सकता था, या अदर अगर कोई और सब्जेक्ट हो तो वो भी ले सकता था। तो वो अलग अलग स्टेजेस में खुद एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उन सब में से किसी एक में ही वो हमको दिखाई देगा। ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि क्लास BSc और MSc फिजिक्स में यूज़ होता है मेनली।